जब खुशबू फैलती है ना अच्छे कर्मों की, तो कुछ लोग तो खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, और कुछ लोगों से वो झिलती नहीं है तो वो फूक जाते हैं, वो जल जाते हैं। फिर वो इस प्रकार की बातें भी कहते हैं कि जो बातें ठीक नहीं होती, जो बातें ठीक नहीं होती। और बात चल रही है कि जो अनुसुईया थी, बाकी तपस्या इतनी फैली कि तीनों लोकन व्यापक है गई, तो वो रुद्राणी, ब्रह्माणी और लक्ष्मी जी से झिली नहीं बात। तो वे तीनों ने अपने अपने पतियों को उसका धर्म डिगाने के लिए अनुसुईया के पास भेजा। उन्होंने जब भिक्षा मांगी तो अनुसुईया ने कहा, मैं क्या डालूं बताओ। बोले, डालना कुछ भी, लेकिन एक प्रार्थना, निर्वस्त्र होके डालना है। अनुसुईया जी ने कहा, ठीक है। अनुसुईया जी ने तुरंत ही एक हाथ में जल लिया और कहा कि यदि मैंने अपने जीवन में किसी में भी कोई दोष न देखा हो, बुराई न देखी हो, जीवन में बड़ी बात है साहब, तो ये तीनों के तीनों अबोध बालक बन जाए। और जैसे जल डाला कि तीनों के तीनों आए थे नंगा करने, समझ गए, और स्वयं तीनों नंगे है गए। जो तो कू कांटे बबे और तू बब बाकू फूल, और तोकू फूल के फूल हैं और वाकू वे त्रिशूल। आए थे नंगा करने, खुद तीनों नंगे पड़े हैं। अब ये बात नारद जी द्वारा लक्ष्मी जी तक पहुंची। लक्ष्मी जी ने कहा कि अब हमें वापस कैसे मिलेंगे। बोले, तीनों अब भिखारिन बन के जाओ। लक्ष्मी जी बोली कि मैं इतनी ऊंचे पद पे बैठी हूं, मैं कैसे भिखारिन बनूं। तो नारद जी बोले, फिर भिखारिन नहीं बन पा रही है तो फिर अकेली करो और खाओ। है? बोले, नहीं, वो तो जरूरी है, उनके बिना मेरा जीवन तो अधूरा है। तो बोले, फिर अब भिखारिन बनने में शर्म आ रही है, उस दिन वो कुकर्म करने में शर्म नहीं आई। किसी के धर्म को डिगाने में, किसी के साधना को नीचा करने में, तोड़ने में तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई। और आज जब तुम्हें भिखारिन बनना पड़ रहा है तो शर्म आ रही है। बोले, बाबा तो हमें भिखारिन बनना ही पड़ेगा। बोले, हाँ, और कोई उपाय। तीनों जाकर के कहती है, भिक्षाम देही। अनुसुईया 1 मिनट में समझ गई, क्योंकि 3 कैदी पड़े हैं ना, तो 3 जमानत कराई वाली तो आएंगे। हैं? 1 मिनट में समझ गई। ताली तुम्हारी धीमी बजती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अनुसुईया जी ने तुरंत कहा कि भिक्षा तुमको भी निर्वस्त्र होके देनी है क्या? है? तो शर्म के मारे तीनों पावन में गिर पड़ी। बोले, नहीं, गलती है गई, क्षमा करो, हमने बहुत गलत सोचा आपके बारे में, हमारी बड़ी गलत धारणा थी। जब कभी कोई हमसे ऊंचा उठ रहा हो तो उसको गिराने के बजाय अगर तुम्हें स्वयं ऊंचा उठने की जुनून जगाना हो तो ऊंचे उठने का जुनून जगाइए, उससे भी अच्छा काम करिए। गिरा करके किसी को हम ऊंचे बनना चाहें, ये तो वृत्ति ही नीच है। यदि प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं तो अच्छे काम करिए, और अच्छे काम करने लायक क्षमता न हो
तो अच्छे कामों की कम से कम सराहना तो करिए, जहां में कछु जाए थोड़े ही रहे। लेकिन प्यारेओ, अच्छे काम की सराहना करवे के लिए भी कलेजा बड़ा चाहिए। समझ रहे हो? अच्छे काम की सराहना करवे के लिए कलेजा बड़ा चाहिए। हाँ, नहीं तो अच्छे काम करने वाले की सराहना भी बहुत लोग कर नहीं पाते। दुनिया जब सराहना करती है तो यूं कहेंगे हाँ वैसे तो ठीक है, कर रहे हैं, अब देखो आगे क्या होगा। जो कहता है देखो अब ही तो कर रहे हैं, जो असरोई के जितने बालक हैं मिलजुल के कर तो रहे हैं, देखो पार पच जाए तब है। उन पर जब झिलती नहीं है तो आगे के लिए वो ऐसा डाल देंगे सूत्र कि देखो पार पच जाए। समझना उनके दिल काले हैं, जिनको किसी की बड़ाई पच नहीं रही है। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कोई अच्छो काम करे, अरे अच्छे काम भैया कोई पसीना की कमाई थे तो उतना इतने बड़े काम हैं, कहूँ ते माल मिल गो होगो, कहूँ ते चोरी चपाटी कर 2 नंबर आएगा होगा, 1 नंबर में कहूँ इतने अच्छे काम ना कर रहे हैं। क्योंकि उनके दिल की कालापन कैसे कैसे बापे तसल्ली को मरहम बापे पुल्ली पपूती करते हैं ना है? तो तीनों जनी जो पावन में गिर पड़ी की गलती है गई, हमने आपको जो जने क्या क्या समझ लिया अब क्षमा करिएगा। पता है तीनों से कहा महासती अनुसुईया ने कि ठीक है मांगने आई हो ले जाओ। तीनों जनी भी ले कैसे जाएं, जिन्हें में यूं ही ना पता पड़ रही कौन सी को कौन सो है। ले जाए तो कैसे ले जाए? बोले यूं तो बताओ। बोले जैसे आए का एक कम ते कम वैसे तो कर दे। बोले कर तो दूंगी पर एक शर्त है। बोले बताओ। आज के बाद जब कोई अच्छा काम करे तो उससे फुकना नहीं, उससे जलना नहीं। मोहम्मद तुम्हारे यदि बड़ाई न कर पावे तो जब अलीगढ़ को तारो ही लगाए लियो कम ते कम है। अच्छो न कर पावे तो बुरे निकरवे ते बचवे के लिए कहाँ को तारो हो? अलीगढ़ को है तारो ही लगाए लियो तो तुम बच जाओगी है। लेकिन कम से कम इस प्रकार का तुमने जो किया है कुकृत्य ऐसा मत करिएगा। बोले बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आएगी बात। तब फिर अनुसुईया जी ने फिर जल लिया हाथ में और कहा कि मैंने किसी पर पुरुष को वासना की दृष्टि से कभी न देखा हो। बड़ी बात है साहब। हाँ तो ये तीनों के तीनों जैसे आए काए वैसे ही हो जाए, जैसे जल छिड़का तीनों ठाड़े है गए और पावन में गिर पड़े। जल गया अपने ही कर्मों से मेरे प्यारे, जल गया। जब कोई व्यक्ति रूठ जाता है तो फिर मनाने के बाद कहते हैं हम तब समझेंगे तुम हमते खुश होने को मुस्कुराए तो देव है। तो तीनों देव कह रहे अनुसुईया माता से हमने अपने कर्मों की सजा पाली, बालक बन के नंग धड़ंगे पड़े रहे हैं। जल गया जल गया जल गया अपने ही कर्मों से मेरे प्यारे, थोड़ा मर हम लगा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा मर हम लगा दीजिए। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे। बोले क्या?
थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। अपने काबिल बना दीजिए मेरे प्यारे। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा भैया। इसके बाद में मनु की जो तीसरी पुत्री है प्रसूति, उनका विवाह दक्ष के साथ हुआ। दक्ष की जो 16 कन्याएं हैं उनमें सबसे छोटी बेटी है सती, जिसका विवाह देवों के देव महादेव जी के साथ में हुआ, लेकिन आपस में थोड़ी कम बनती थी। उसका कारण ये था
कि जो दक्ष था वो देवताओं की सभा का अध्यक्ष था, ऊंचे पद पे बैठा था, और जाके बाप को पद ने को ऊंचो होए, कद ने को ऊंचो होए, तो वो ससुराल में बहुत डींग हाँकती है बार बार, मेरो पापा न्यो, मेरो ताऊ, मेरो भैया। अब वो का जीवन देगी कि ससुराल वाले ने। अब बे बेचारे जो कहते हैं कब भैया अब तू माँ की छोड़ दे, अब तू यहाँ की है गई, अब जा घरे समार, पर बा तो घमंडो है, बाबा सोबे जा घर में और पांव पसारे बा घर में। कछु लोग ऐसे होते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का पीते हैं, लेकिन गुणगान कहीं और के गाते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है? खाते हिंदुस्तान का है और गुणगान। यदि वो जो बाहर के जो गुणगान गाते हैं, उनसे पूछा जाए कि फिर जब इतना ही अच्छा तुम्हें लग रहा है तो फिर मई जाए के रहो, मई आराम होते, इतनी प्यारी जगह है, प्यारो देश है, प्यारो तुम्हें प्यार है तो फिर यहाँ काय को मर रहे हो हैं? लेकिन उनकी समझ में नहीं आता, ऐसे भ्रमित लोग हैं, है ना। तो वे माताएं भी जिन्हें रहना ससुराल में, दिना काटने सासू के संग है, और बड़ाई कर रही हैं मायके की, वे भी उन्हीं लोगों की तरह पागल हैं, बावरी हैं। अरे जा सास होते तुम्हें जीवन काटनो भाई की बड़ाई कर ले, का घट रहो जीव को हैं, का जाय का रो है, मम्मी की ने बड़ाई करके मैंने प्यार ते ने बाकी प्रशंसा करके का घटका रो, और तुम वहां की बड़ाई कर रहे हो, वो काऊ पे सहन नहीं होगी ज्यादा दिना। फिर ज्यादा जब कनपटी पे तुम बार बार कहोगे मेरो मामा न्यो, मेरो ताऊ न्यो, मेरो चाचा न्यो, तो काऊ दिना लल्लू को पापा न्यो कहोगे, फिर मई रह ले। तो यहाँ काय को मर रही है बिना बात है, मई रह ले। तो उन माताओं की ज्यादा बनती नहीं है जिनके मायके का गुणगान गाती हैं। अरे भैया जहाँ की खाओ माँ की बजाओ तो सही, कम से कम, है ना। अरे उनसे तो वे स्वान अच्छे हैं, जिस दरवाजे का खाते हैं उनके लिए मर तक जाते हैं, जिस द्वार का खाते हैं उनके लिए मर तक जाते हैं, वो स्वान ज्यादा अच्छे होते हैं। जब नई कैसे बनी तो शंकर भगवान सती जी को लेके अगस्त जी के पास, संत के पास गए कि शायद हमारे भारत में ऐसा नियम है कि जो पतियों की भी नहीं मानती हैं वे संतों की मान जाती हैं। तो उन्होंने सोची कि मेरी बात समझ में जाके ना आ रही तो शायद कहूँ बाबा की बात समझ में आ जाए, तो कथा सुनाए के लिए ले गई हैं। अच्छा, दो तरह की माताएं होती हैं, एक तो ऐसी होती हैं संतों की मान जाती हैं, और एक ऐसी होती हैं संत आ जाता है संत को बाप आ जाए, बिना ना माननी तो ना माननी। वे अपने मद में मगरूर रहती हैं, वे अपने कौन का मद में, चाहे बिने रूप को मद होए, चाहे पैसा को मद होए, चाहे होशियारी को, चाहे एजुकेशन को, ने का पढ़े लिख गई हो, तो बाकी गरूर में फिर उन्हें किसी की भी बात समझ में, और बहुत सी ऐसी होती हैं कितनी जितनी पढ़े लिखे जाएं उतनी समझदार रह जाएं, उतनी सबकी बातें समझ लें और मान लें, हैं। या तो समझ आए दे या फिर काहू की समझ लें। समझदारी तो इसमें है, यदि हमारी समझ में ज्यादा आ रही है तो विनम्रता पूर्वक बात रख दें, और समझ में ना आ रही तो काहू तो समझ लें, जहाँ कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं न समझे न जाने और न काऊ की माने, उनमें से सती है। अब गई तो शंकर भगवान तो महादेव हैं, तो अगस्त जी महाराज ने उनके चरण धोए, स्वागत सम्मान करे, और पाद्यम अर्घ्यम आचमनियम है सब किया। अब शंकर जी के संग में सती को ब्याह भयो,
जबकि वे बहुत बड़ी हस्ती हैं बोले बाबा, और ये उनके सामने बड़ी सस्ती है। लेकिन पूजा तो संग में यूं है रही है कि क्यों ब्याह है वो है। हमारे भारत में जो नियम है कि चाहे अंगूठा टेक हो, मास्टर जी के संग में यदि ब्याह गई तो मास्टरनी बन गई। सब दुनिया पूरा गांव आन गांव का कहेगो मास्टरनी कहेगो, चाहे आवत ना फूटो आंख ना आवत हुई मास्टरनी है गई साहब। और कोई अच्छा ये फ्री में खिताब मिल जाता तभी तो पचता नहीं है। कोई चीज जो है फ्री में मिलेगी तो कैसे पचेगी, मेहनत करके कोई चीज पचेगी। तो ऐसे ही कोई डॉक्टर बन जाए तो का नाम पर जागो, बोलो करो का नाम पर जागो। हाँ, मास्टर की, डॉक्टर की, डाकिया की, और तुम ही बोल रही हो, मैं थोड़ी कजू कह रहा हूं। अब संग में सती जी की भी पूजा करनी पड़ी, लेकिन प्यारे सम्मान सबको हजम, बिना सम्मान के फूली फिर रही हो, को सम्मान और मिल गो तो अब का है। अब जाकी कथा सुनेंगे, हम जाते बात करेंगे। एक गांव पहले जमाने की बात, अंग्रेजन के शासन में, तो एक गांव में जो है कछु अधिकारी लोग निकल रहे थे, तो वैसे ही गाड़ी रुक गई, एक दो तीन गाड़ी थी रुक गई, गांव को वैसे जायजा ले रहे, लेवे के ले। सो गांव के लोग पहले पुलिस से बहुत डर पता ही, अब तो अलग बात है। खैर पहले पुलिस से बहुत डर पड़े, सो एकदम गांव घबराएगो कि पुलिस भाई आएगी, जन का बात है, कौन पकड़ेंगे का है गो, जो पहले समझ में नहीं आती जन का है रो। अब सब घबराएंगे, तो हम एक आदमी ऐसा हो को नेक आदमी ABCD सीख रहा कि तो गांव के लोगों ने पागल बनावा, तो यस नो थैंक यू, यस नो थैंक यू प्लीज कह के दो चार अंग्रेजी के शब्द है, बिनते गांव पागल बना रहा गो। अब आज जैसे ही वे पुलिस भाई आयो, वो अधिकारी आयो, सब गांव भाई बोले भाई बुलाओ, वो अंग्रेजी जानते हो बात करेगो, भाई बुलाओ। अब भाई ढूंढ के लाए कि बुक कहाँ पे गो, बोले मैं तो जिन्हें पागल बनाए रहो। अब बिनते थोड़ी बात होंगी मुंह पे, लेकिन अब बा ने सोची बात तो इज्जत पे आ रही है, हवाले नहीं का ना मना करूं तो इज्जत गई, तो बोले लड़के ही देख लेना चाहिए, होगी सो देखी जाएगी। सो पूरे गांव बारे ने अपनी तरफ से चुन के वो भेज दो कि तू जा, वो बुलाए रहे हैं बात करे वे काज। सो वो अकेलो गो, पूरा गांव पीछे ठाड़े हो, वो अकेलो गयो। अब वे तो अधिकारी वैसे ही पूछ रहे कि साहब जा गांव में कितनी वोटें हैं, कौन से समाज रहते, हिंदी में बात करी बड़ी बढ़िया, बहू ने बड़ी बढ़िया तरह बात करी। गांव बाई ने कछु पता न परी का भयो। उधर से जट उन लोगों ने हाथ मिलाया, उससे जो हाथ मिला लो DM रहे बाम, हाथ मिला लो। और गांव बाई सब देख रहे कि DM थी, हाथ मिला लो हैं। सो सब गांव विदा कर दो, जब वो लौटे तो अब नहीं काउते बात करे, वो इधर वानते बात नहीं करे, इधर वानते बात नहीं करे, और अंते न करे तो कोई बात नहीं, घर में 15 दिन है, ये घरवाई थी बात नहीं करे। और घरवाई डोले पीछे 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 पीछे। एक दिन घरवाई बोली कि मुंह पे कोई गलती है गई है, तुम मोते बोलता ना हो, मोते तो बोलो। तो बोले हाँ जा मोते में DM ते बात करी है, तो ती बात करूंगा। अब तो जैसे बात करूंगा मैं, है? तो जो है हर व्यक्ति को ये सम्मान पचता, सती को पचा ही नहीं। सो वह अहंकार है, सो अहंकार के मारे बाने कथा नहीं सुनी है कि हम इनकी कथा सुनेंगे, हमारे जो पांव धो रहे हैं हम इनसे कितने बड़े हो गए। तो जिनको किसी बात का, ऊंचे पद का अहंकार हो जाए, ऊंचे कुल का अहंकार हो जाए, ऊंची पढ़ाई का अहंकार हो जाए, तो फिर उनका मानसिक और सामाजिक और आर्थिक और आध्यात्मिक पतन हो जाता है। एक ना कही मैंने, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, हर प्रकार से उनका पतन हो जाता है, अधोगति हो जाती है। अब क्या हुआ
इनने कथा नहीं सुनी तो कथा का अनादर हो गया। अच्छा, कथा से, सत्संग से, कल मैंने कहा था, जो लोग कल आए थे उनको समझ में आएगी बात, मौत संदेशा भेजती है, लेकिन वो भाषा हर एक व्यक्ति की समझ में नहीं आती, लेकिन जो सत्संग करते हैं उनकी समझ में वो भाषा आती है। फिर मैंने दूसरी बात कल कही थी कि राम जी को, परमात्मा को और महात्मा को न तो रूप से पहचाना जा सकता है, क्योंकि रूप तो रावण भी महात्मा का बना लेता है, कालनेमी भी बना लेता है, हैं? और न जाने कितने लोग महात्मा का रूप बना लेते हैं। तो महात्मा को न तो रूप से पहचाना जा सकता है और क्रिया से भी नहीं पहचाना जा सकता। राम जी रोए रहे हैं सीता जी के वियोग में, यदि वह क्रिया देखेंगे तो भगवान समझ में नहीं आएंगे। महाराज जी, परमात्मा को और महात्मा को बाहर से कोई देख करके दूर से यदि पहचानने की कोशिश करेगा तो भटक जाएगा। उसको पहचानने के लिए जब बहुकाल करिय सत्संगा है, जब बहुत काल तब सत्संग होगा, उसमें वो नजर मिलती है, वो आंख मिलती है, वो नजरिया मिलता है जिससे भगवान को, परमात्मा को और महात्मा को पहचाना जाता है। अब शंकर भगवान ने सत्संग किया, कथा श्रवण करी, लेकिन सती ने बैठे होने पर भी न सत्संग किया न कथा सुनी, क्योंकि केवल तन था वहां, मन वहां नहीं था। और जब मन वहां नहीं होगा तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए जब विदा होकर के जा रहे थे तो रास्ते में जब राम जो है लीला कर रहे थे, तो लीला करते ही शंकर भगवान ने 1 सेकंड में पहचान लिया कि जय सच्चिदा, जय सच्चिदा नंद जग पावन, अस कहि चले मनोजन सावन। कहि चले मनोजन सावन, जय सच्चिदा नंद जग पावन। सत है और चित है और आनंद है। और सती ने, ये संत भगवान मेरे मन की बात समझ लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आ जाता है। आपकी नजरें बता देती हैं कि आप पहले ही समझ गए हैं। सत है, ये चित है और आनंद है। और सती जी बुद्धि से, और वो भी जो बुद्धि कैसी है, अनट्रेंड है, जो ट्रेंड नहीं है, जिसने सत्संग किया नहीं है। जो सत्संग नहीं किया है तो बुद्धि कैसी होगी, संसारी है, जो सयानी बुद्धि नहीं है, वो बुद्धि से समझने की कोशिश कर रही है। तो कह रही है ये कैसे सत्य है,
सत का कभी अभाव नहीं होता, वो उसका सदा भाव रहता है, और इसके अंदर अभाव दिखाई दे रहा है तभी तो रो रहा है। ये कैसा सत है? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ये रो रहा है, ये कैसे सत हो सकता है? और ये चित्त कैसे हो सकता है? चित्त माने होता है ज्ञान, है जिसको अपनी पत्नी का ही पता नहीं है, अज्ञान है पत्नी का, खो गई है, तो ये चित्त कैसे हो सकता है? और जो बेचारा पेड़ पौधों से पूछ पूछ के रो रहा है, वो आनंद कैसे हो सकता है? अरे भोले बाबा, तुम तो निल्ले पे ही बोले हो, तुम तो निल्ले पे ही बोले हो। या तो बाबरे ते बाबरो समझ जागो कि जी कैसे सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिन्होंने अपने भीतर की आंधी को समाप्त कर लिया है, जिसकी आंखें खुल गई हैं, क्योंकि आंखों को फोड़ता है मनोज, मनोज माने काम, मनोज माने काम, कामना। तो जो कामनाएं हैं उसको जो नसावन है, मनोज नसावन है, मनोज यानी कामनाओं को जिसने मार लिया है, शांत कर लिया है, जिसकी भीतर की आंधियां समाप्त हो गई हैं, तभी तो आंखें खुलेंगी। और उसकी जब भीतर की आंखें खुल गई हैं, वही इस भीतर छुपे हुए राम को, रोने वाले के भीतर छुपे हुए उस रामत्व को वही पहचान पाएगा। राम में डाउट हुआ, संशय हुआ, कोई बुरी बात नहीं है, सबको होता है। हम सबको राम में संशय है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। पर बुरी बात कहां हो गई कि जब संशय हो तो हमें अपने गुरु के पास जाना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन जाको तो गुरु भी संग है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। महादेव है वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। इनका तो गुरु भी संग है, लेकिन संग तो है, लेकिन पता है बहुत से लोगों के पास में गुरु तो संग होता है, वो गुरु को मानते भी हैं पर गुरु की नहीं मानते हैं, अपनी बुद्धि की चला रहे हैं।